हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका एंड हमारी सीरीज जर्नी टू CXO। सक्सेस या बीइंग एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आज आई थिंक हम सबकी ख्वाहिश होती है। हम उस ऊपर के लेवल को देखना चाहते हैं, बट क्या हम उस चीज की जर्नी या उस अचीवमेंट को कैसे हमने अचीव किया उसके बारे में कभी सोचते हैं? आज इसी सीरीज में हम आपको ऐसे ही एक इंसान से मिल पाएंगे जो आपको इस सक्सेस को अचीव करने के लिए या उसके पीछे के पेन के बारे में डेफिनेटली आपको बताएंगे और आपको बताएंगे क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करे और शायद उसे छोटा भी करने में मदद करे। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CA संजीव सिंघल। वेलकम सर, हाउ आर यू? आई एम गुड रुचि, थैंक यू। सो संजीव जी इज अ पार्टनर विद अ बिग 4 accounting firm. And he is also a Central Council member with the Institute of Chartered Accountants of India. बाकी इनकी डिटेल प्रोफाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हैं। सो वेलकम सर। थैंक यू रुचि। सो सर, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 25 साल से ऊपर आपको हो गया है, तो जब आपने CA कंप्लीट किया था तब आपने क्या सोचा था? what was your life thought or your career thought about where you want to be? रुचि, ऑनेस्टली 25 साल पहले मैं यहाँ हूँगा मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ दैट दोज हु ड्रीम द मोस्ट दे डू द मोस्ट। तो वही छोटे छोटे स्टेप्स लेता गया और यहाँ तक आया। तो सर आपका फर्स्ट ब्रेक क्या था? मतलब वेयर डिड यू जॉइन आफ्टर डूइंग योर CA? हमारे इंस्टीट्यूट में एक कैंपस होता है, हाँ। तो उस कैंपस के थ्रू मैंने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब आफ्टर डूइंग CA। ओके, तो सर आपकी ये जर्नी जो है उसमें आपकी मतलब ये जो 25 साल की जर्नी है जो यहाँ तक रही है, उसमें आपके कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं जो आपको लगा कि अगर शायद आपको पहले पता होता तो आपको हेल्प हो जाती? आई थिंक इट्स बीन फुल ऑफ दोज चैलेंजेस एंड मुझे लगता है कि मैं कुछ साल जॉब करने के बाद जो टीचिंग में गया उसमें मेरी पर्सनालिटी में तो वैल्यू एडिशन बहुत रहा, लेकिन अगर प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि करीब 4 साल मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जो कि मुझे लगता है मेरे प्रोफेशन से थोड़ा सा हटके थे। अगर उसकी जगह में प्रोफेशन में रहा होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट आई एम फॉर्चुनेट पर्टिकुलरली टू डॉक्टर CP Gupta. He was my teacher in Shriram College of Commerce, and he asked me that in which direction are you going, and then I came back, I joined industry, and then rest is history. Okay. तो सर आपने जैसे डॉक्टर CP गुप्ता के बारे में बात करी, तो आई एम श्योर मेंटर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो कौन से ऐसे मेंटर्स हैं जिनको अदर देन मे बी CP गुप्ता और इफ यू वांट टू मेंशन हिम, कौन से ऐसे मेंटर्स हैं जिनके लिए आप मेंशन करना चाहेंगे और उन्होंने क्या चेंज किया आपके पाथ में? अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो आई बीन फॉर्चुनेट, काफी सारे मेंटर्स रहे। अगर मैं हमारे डॉक्टर गिरीश आहूजा हैं, अमरजीत चोपड़ा जी हैं, उनको देख के कि किस तरह से प्रोफेशनल सेमिनार्स में अपने आप को कंडक्ट करना है, या अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो जो मेरी फोर्टिस हेल्थ केयर में पहली इंडस्ट्री की जॉब थी मिस्टर अनिल बनकर, उन्होंने मुझे सिखाया कि इंडस्ट्री में काम किस तरह से करते हैं। या जुबिलेंट लाइफ साइंसेस की मैं बात करूं तो मिस्टर आर शंकरैया, वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मेरी प्रोफेशनल लाइफ में रहे। उसके बाद राम सरपल्ली मेरे को इस फॉर्म में लेके आए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का साथ रहा है जिन्होंने एक एज ए मेंटर की तरह काम किया, और आज भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जहाँ पे अगर मेरे को लगता है कि कहीं मेरे को एडवाइस की जरूरत है तो मैं उनके पास जाता हूँ। बीन फॉर्चुनेट कि एक रेगुलर टच में आज भी मैं अपने स्कूल टीचर्स के भी रेगुलर टच में। सर एक बात बताइए कि हम सक्सेस ही देखते हैं, राइट? एंड सक्सेस डेफिनेटली मिलती है तो अच्छा भी लगता है, बट आई एम श्योर उस सक्सेस के पीछे कुछ पेन भी होता है या कुछ चीजें आपको मिस भी करनी पड़ती है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक बिकॉज ऑफ बीइंग हियर यू मिस? बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। मैं देखता हूँ कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ, अपनी मदर को उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आई थिंक वो आप कुछ भी करेंगे तो उसकी कुछ तो कॉस्ट होगी। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं तो भी उसकी कॉस्ट हो। बट आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड सर्कल सब इस बात को समझते हैं, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं, आप जानते हैं, आप भी उसका पार्ट हैं। जो हमारा CA परिवार है उसमें सोसाइटी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं।
चाहे हमने कोविड में किया या अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ कर रहे हैं या सीए स्टूडेंट्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक वो जब पूरा मिशन बन जाता है तो फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो मेरे ख्याल है मिस कुछ नहीं करते, एवरीबडी बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट। सर मैंने एक बात बताइए, आजकल के हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो हर एक बंदा या हर एक बच्चा आज के टाइम में सिर्फ बेस्ट चीजें चाहता है, बट उसके पीछे जो जर्नी है उसमें कितनी मेहनत की जरूरत होती है? मतलब आप तो कभी गए हैं तो आप बता सकते हैं। रुचि बहुत जरूरत होती है, और पर्टिकुलरली अगर आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिले। लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उसका संघर्ष कम हो सकता है तो एक अच्छी बात है। आज हम अगर 2 जनरेशन और पीछे चले जाएं तो उनके पास गाड़ी तो क्या, एक स्कूटर नहीं होता था, स्कूटर क्या शायद एक साइकिल भी नहीं होती थी। लेकिन अगर आज हम अपने जनरेशन से एक्सपेक्ट करें कि वो भी स्ट्रगल के थ्रू जाएं, आज एक भारत एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो स्ट्रगल लाइफ में खत्म होनी भी चाहिए और एक अच्छी बात है। बट उसको अगर ये वैल्यू पता है कि कैसे यहाँ तक पहुंचा जाता है, और एक अगर एक प्लेटफॉर्म उसको सोसाइटी, पेरेंट्स, उसका स्कूल, उसका कॉलेज कुछ भी अगर दे पाता है तो वो एक अच्छी बात है। सर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे अच्छी लगी व्हेन या आपने ऐसी कौन सी चीज थी जो थैंक किया व्हेन यू गॉट टू दिस लेवल? मतलब आई थिंक बहुत सारी रुचि, अगर हम लोग थैंक करना चाहें ऑलमाइटी का तो हर चीज के लिए किया जा सकता है। आज हम यहाँ बैठे हैं इसके लिए भी किया जा सकता है। और मेरे ख्याल तो इतने सारे माइलस्टोन लाइफ में रहे। मैं अगर अपने स्कूल से शुरू करूं या श्री राम कॉलेज में जाने की बात करूं, अपनी सीए आर्टिकलशिप की बात करूं, फर्स्ट जॉब की बात करूं, सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन की बात करूं, तो हर चीज के लिए हमें आई थिंक लोगों का और भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, और मैं हूं। सर जैसे मैं बार बार आई थिंक ये देखना चाहती हूँ, बिकॉज आजकल का हमारा यूथ, हम बहुत बार कहते हैं कि गुम रहा है और मे बी इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक। सो आपका क्या मैसेज रहेगा उस यूथ के लिए टू चैनलाइज देयर जर्नी और देयर एनर्जीज इन द राइट वे? मैं उनको कहूँगा लाइफ में एम रखें कि क्या वो अचीव करना चाहते हैं। और अगर जैसे आपने जर्नी वर्ड यूज किया, अगर आप यहाँ से रोहिणी जाना चाहते हैं या यहाँ से आप अहमदाबाद जाना चाहते हैं, विशाखापट्टनम जाना चाहते हैं, तो सोचिए उसमें कितने मील के पत्थर आएंगे। और एक बार में सोचिए मेरे को 1 मील का पत्थर क्रॉस करना है, वो मुझे कैसे क्रॉस करना है? मुझे वॉक करके करना है, मुझे स्प्रिंट करके करना है, मुझे गाड़ी में जाके करना है। इसी तरह से अगर आप एक कैरियर में एक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो वो आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से आएगा या जॉब करने से आएगा, और उसके लिए आप में क्या स्किल सेट होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्किल सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आदमी को हमेशा वो उसकी तरफ देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब 3 साल पहले सस्टेनेबिलिटी का फील्ड आया था, हमने अपने सीए इंस्टीट्यूट में सस्टेनेबिलिटी बोर्ड बनाया। हमें खुद भी नहीं पता था हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, और अभी 17 अक्टूबर को अपने इंस्टीट्यूट के सस्टेनेबिलिटी बोर्ड को यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिलेगा फॉर गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन द वर्ल्ड। तो अगर वो देखें, अब मेरे को लग रहा है कि सस्टेनेबिलिटी पे काफी काम कर लिया, अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा हूँ। तो आई थिंक अपना एक स्किल सेट अगर हम अपग्रेड करते रहें, अपना एक एम्बिशन, यू शुड हैव अ फायर इन द बेली, और उसके लिए अगर हम मेहनत करते रहें तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई थिंक आपने मेरा एक दूसरा क्वेश्चन काइंड ऑफ टच कर दिया। मेरा आई थिंक यही चीज था पूछने के लिए कि ये जो जर्नी होती है इसमें आपको लर्निंग करनी होती है। आप पुराने लॉरेल्स पे नहीं रह सकते और नया कुछ इनोवेशन होती रहती है आज के टाइम में। तो आप अपने आप को अपबीट कैसे रखते हो? देखिए, आप अपना इंटरेस्ट एरिया पिक करें, क्योंकि चेंजेस तो बहुत सारे होंगे, 10, 20, 50, 100 चेंजेस होंगे। जो आपको आपके माइलस्टोन में पहुंचने के लिए जो 1, 2, 4 चीजें हेल्प करें, आप उसके लिए पढ़ें, उसके लिए लोगों से डिस्कस करें, कुछ फोरम्स को ज्वाइन करें, ट्रेनिंग्स लें, वो बहुत जरूरी है। स्किल सेट के बिना अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। सर जस्ट वन लास्ट क्विक थिंग, how will you rate your, or how will you just summarize your whole journey of the 26 years? I think it's been a lot of I'll say fire in the belly and the perseverance. I think perseverance is one word, जो लगे रहो। अगर हम देखते हैं जब पत्थर होता है और पानी जब वहां से बार बार गुजरता है
तो पानी में इतनी शक्ति होती है वो पत्थर को काट सकता है। तो पानी को तो सबसे सॉफ्ट फॉर्म माना जाता है, अगर वो पत्थर को काट सकता है, पत्थर को तोड़ सकता है, अगर बार बार लगा रहे, कोशिश करता रहे, तो परसिवियरेंस एक ऐसी चीज है जो मैं कहूँगा अगर हम कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करते रहें, तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। That's really nice. And so I'm sure viewers, आपने संजीव जी से ये सुना होगा और आपको इसमें से अपनी रेलेवेंट चीज डेफिनेटली मिली होगी। एंड आई थिंक बहुत अच्छी तरह से संजीव जी ने कहा है कि आपको परसिवरेंस बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, बिकॉज हार्ड वर्क के बिना सक्सेस नहीं आ सकता। एंड द फायर इन द बेली, आई थिंक दैट्स द मोस्ट थिंग दैट कैन कीप यू गोइंग। आप तभी भाग सकते हो जब आपको उस चीज के लिए भूख होगी। So thank you, Sanjeev ji. It was really a pleasure talking to you, and I'm sure our viewers will like and learn a lot of things from your journey. So thank you for being here. Thank you. If you like this program, then definitely share it with all your friends and colleagues. आप अपने comments भेज सकते हैं, अपने questions भेज सकते हैं जो आप हमारे अगले किसी CXO से cover करना चाहेंगे, and we will definitely take that up. Stay connected with Radio Dwarka.